नमस्कार, वेलकम टू फैक्टजिस। रिसेंटली रशिया ने भारत को एक आतंकवादी हमले से बचा लिया है। रशिया ने क्लेम किया है कि उसकी एफएसबी ने इस्लामिक स्टेट के एक मेंबर को गिरफ्तार कर लिया है। जानते हैं पूरी डिटेल्ड एनालिसिस, क्या है एफएसबी, क्या है टास। अगर आपने फैक्टजिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू फैक्टजिस। रिसेंटली रशिया का एक सरकारी न्यूज़ चैनल है टास, उसका एक आर्टिकल छपा है। उसमें कहा है कि एफएसबी ने एक आईएस के मेंबर को डिटेन किया है जो इंडिया पर एक आतंकवादी हमला करने वाला था। जैसे इंडिया में एक दूरदर्शन है, वैसे ही रशिया का एक सरकारी न्यूज़ चैनल या सरकारी न्यूज़ आउटलेट है टास। रशिया ने आतंकवादी को वहीं रोक लिया था, उससे पूछताछ की, जिसका उसने एक वीडियो भी बनाया और उसको अपलोड कर दिया। उसमें आतंकवादी अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा है कि वह इंडियन गवर्नमेंट के एक्टिव मेंबर्स को निशाने पर लेकर उन पर हमला करना चाहता था। अब ये कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी हो सकते हैं या अमित शाह? ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आतंकवादी से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह टर्की में एक आतंकवादी ग्रुप से जुड़ गया था और उस ग्रुप ने किसी तरीके से आतंकवाद का आइडिया उसके दिमाग में डाला। रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अनुसार ये आतंकवादी किसी सेंट्रल एशियन कंट्री से बिलोंग करता था। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं पता है कि वह किस देश से बिलोंग करता था। ये भी बताया है कि ये ऑनलाइन रेडिकलाइज हो गया है। देखिए, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आजकल बन गई है दुनिया भर में। इसमें होता क्या है कि यूथ किसी मिसलीडिंग ग्रुप से जुड़ जाता है और फिर उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है। इसी प्रकार यह टर्किश बेस्ड किसी ग्रुप से जुड़ गया और इसका माइंड वॉश कर दिया गया और इसको इंडिया पर या इंडियन गवर्नमेंट पर अटैक करने के लिए तैयार कर दिया गया। इसके बाद यह टर्की में जाता है, वहाँ ट्रेनिंग लेता है, कई मीटिंग्स करता है और अप्रैल से जून 2022 के बीच इसको एक सुसाइड बॉम्बर के रूप में रिक्रूट कर लिया जाता है। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि टर्की में आईएस इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो दुनिया भर से कहीं भी किसी भी यूथ को जो भटका हुआ है उसको टेररिस्ट में कन्वर्ट करने में देरी नहीं लगाते हैं। और देखिए, रशिया की भी बात पर हम विश्वास कर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंट्रल एशिया में एक एथनिसिटी पाई जाती है। एथनिसिटी को हम समझाती या भाईचारा टाइप का बोल सकते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि हम भाई टर्किश हैं, हम तुर्क हैं, हम भाई भाई हैं, हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जैसा रशिया कह रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सेंट्रल एशिया से तुर्की में जाता है, वहाँ ट्रेनिंग लेता है और वहाँ से रशिया आता है इंडिया पर अटैक करने के लिए। अब आप पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट टर्की से इंडिया क्यों नहीं आया? तो उसका जवाब होगा कि देखिए, इंडिया की रडार में टर्की हमेशा रहता है। टर्की से आने वालों पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑल टाइम नज़र बनी रहती है। बट देखिए, रशिया में हर साल हज़ारों लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अपनी छुट्टियां मनाते हैं यहाँ पे, तो उन पर उतनी कड़ी नज़र या उतनी कड़ी निगरानी नहीं की जाती। इसी का फ़ायदा ये पर्सन उठाना चाहता था, लेकिन इंडिया और रशिया ने 2021 में आतंकवाद के खिलाफ कोऑपरेशन बढ़ा दी थी। व्लादिमीर पुतिन 2021 में इंडिया आए थे और मोदी के साथ पुतिन ने एक एंटी टेररिज्म पर स्पेशल फोकस करने के लिए एक MOU साइन किया था। रशियन मीडिया ने बोला है कि ये अटैक रोकने के लिए एफएसबी जिम्मेदार है। एफएसबी का मीनिंग क्या है? देखिए, एफएसबी का जो नेटिव लैंग्वेज में मीनिंग है वो अलग होता है, लेकिन जो वैसे मीनिंग निकालते हैं वो होता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस या फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो। अब एफएसबी है क्या? आई थिंक आपने कई बार केजीबी के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी। केजीबी काफ़ी फेमस है।
कई सारे आर्टिकल इवन मूवीज़ भी बन चुकी हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इज़राइल में मोसाद है, इंडिया में रॉ है, पाकिस्तान में ISIS है, उसी प्रकार रसिया का KGB है। बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट टाइम में भी KGB एक्टिव है, वो अपना काम करता है। बट मैं आपको बता दूं KGB अब ख़त्म हो चुका है। जब 1991-1992 में USSR टूटा था, तब KGB ने अपना नाम चेंज कर लिया था और तब KGB बन गया था FSB। FSB रसिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो है। FSB इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटरनल गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेशन करती है। जैसे कि पुतिन पहले KGB के लिए काम करते थे और बाद में अब प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे ही बहुत सारे जो KGB या FSB के मेंबर्स होते हैं, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं बाद में इलेक्शन लड़ लेते हैं और फिर वो लीडर बन जाते हैं। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।